अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो आखिरी वीडियो होने वाली है। पावर पॉइंट में जो काम की चीज़ें थी, जो वर्क था, वो मैंने आपको बता दिया था। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको पावर पॉइंट में कोई इशू होगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट है आज स्लाइड शो में, वो मैं कवर करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं मेरे पास टोटल स्लाइड्स कितनी है। मैंने अपने पास 16 स्लाइड्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो इन 16 स्लाइड्स के ऊपर मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और मैं जाके प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। तो मैं अभी तीसरे स्लाइड पे मौजूद हूं। तो जैसे ही मैं यहां से प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा फ्रॉम बिगनिंग, तो ये शुरू से प्रेजेंटेशन को पहली ही स्लाइड से शुरू कर देगा। ये देखिए, फर्स्ट स्लाइड है। जब मैं क्लिक करूंगा तो एनिमेशन आएंगी, फिर मैं क्लिक करूंगा एनिमेशन आएंगी, फिर क्लिक करूंगा एनिमेशन दूसरी स्लाइड पे चली गई, फिर क्लिक करूंगा। चूंकि मैंने टेक्स्ट के ऊपर अलग सी एनिमेशन दी है, इसलिए मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है या एंटर करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि बस यहां से स्कैप कर दूं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं 7वें स्लाइड पे मौजूद हूं, यहां लिखा हुआ है पास्ट टेंस। मैं चाहता हूं यहीं से शुरू हो। तो आप यहां फ्रॉम स्लाइड पे क्लिक करें। ये देखें, क्लिक किया आपने, एंटर किया, पास्ट टेंस आ गया। फिर आपने एंटर किया, ये पास्ट सैंपल की जितनी भी आपने एनिमेशन लगाई है टेक्स्ट के ऊपर, वो एंटर के साथ आएंगी। एक तो आज हम ये भी देखेंगे कि मैं बगैर एंटर के इसको लाना चाहता हूं। पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी आज मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आ रहा है, उसको हम देखते हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का ऑप्शन है। इसके लिए वेब का होना जरूरी है, आपके पास कोई सर्वर होना चाहिए, नेट होना चाहिए, ब्राउजर्स में होता है। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इस वक्त मेरे पास ये सहूलत नहीं है, मैं आपको शो नहीं कर सकता। मैं यहाँ कस्टम स्लाइड शो में जाता हूँ। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है, देखें, एक टीचर है, उसके पास ये स्लाइड शो मौजूद है, उसके पास 16 स्लाइड्स हैं और वो आज सिर्फ 4 स्लाइड पढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि पहले लेक्चर में 4 स्लाइड को पढ़ाए, फिर दूसरे लेक्चर में भी 4 स्लाइड, हर लेक्चर में वो 4-4 स्लाइड पढ़ाए। तो इस तरह उनकी 4 क्लासें बन सकती हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेगा, यहाँ पर वो न्यू पे क्लिक करेगा और यहाँ पर ये क्या कहेगा, इसको बोलेगा, इसको नाम दे देगा कि ये मेरा है लेक्चर 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 लेक्चर 1। उसने पहले ऐड किया फर्स्ट प्रेजेंटेशन को, स्लाइड को, फिर दूसरे स्लाइड को, सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं, स्लाइड बोलेंगे। ये 4 स्लाइड उसने ऐड किए। अगर इनमें से इसको कोई स्लाइड रिमूव कर रहा है तो यहाँ से वो सेलेक्ट करके रिमूव कर सकता है। अगर वो चाहते हैं कंटिन्यूअस टेंस को ऊपर ले जाएं तो वो उसको ऊपर लेके जा सकता है। अगर उसको नीचे लाना चाहें तो इस तरह स्लाइडों की तरतीब को अपनी मर्जी से आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास लेक्चर 1 बन गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कस्टम स्लाइड शो पे, तो यहाँ पर लेक्चर 1 आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फर्स्ट स्लाइड है। ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो डेटा मौजूद है वो है। ये सेकंड स्लाइड है, सेकंड स्लाइड के अंदर जो डेटा मौजूद है वो आ गया। ये थर्ड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड के अंदर ये डेटा मौजूद है। ये फोर्थ स्लाइड है, फोर्थ के अंदर ये है। और 5वीं स्लाइड को इन्होंने नहीं चलाया क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 स्लाइड लेक्चर 1 के अंदर मेंशन किए हुए हैं। मैंने यहाँ पर कस्टम का मतलब ये है, जब हम इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे कस्टम, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप अपनी थोड़ी सी मर्जी चला सकते हैं, अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगेन मैं कस्टम शो पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर अगेन न्यू। अगर आपने इसको एडिट करना है, इसके अंदर चेंजिंग करनी है, बाद में भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप इसकी कॉपी बनाते हैं तो कॉपी बन जाएगी, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से मैं अगेन न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से शो पे क्लिक करेंगे तो ये शो डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर देता है। मैं न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ अगेन और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि लेक्चर 2। लेक्चर 2 में मैं 5वीं स्लाइड को ऐड कर रहा हूँ, 6ठी स्लाइड को, 7वीं स्लाइड, 8वीं स्लाइड, और गलती से मैंने 9वीं स्लाइड को भी एंटर किया, ये 9th। तो इसके आप रिमूव कर सकते हैं। इसको ओके किया, यहाँ से क्लोज कर दें। अब यहाँ हम देखेंगे आपके पास 2 स्लाइड शो आ रहे हैं, जो 2 लेक्चर्स हैं वो आ रहे हैं। 2 किस्म के कस्टम स्लाइड शो हैं। आप 2 पे क्लिक करेंगे तो ये 5वीं स्लाइड से शुरू करेंगे, 6ठी स्लाइड है, 7वीं है और ये 8वीं स्लाइड है। और ये क्या है, हमारे पास लास्ट स्लाइड है इसकी, ये इसको खत्म कर देगा, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है कि क्या चीज थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सेटअप स्लाइड शो। इससे पहले कि मैं सेटअप स्लाइड शो पे आ जाऊं, मैं क्या करता हूं कि स्लाइड नंबर 1 जो है इसको मैं हाइड कर देता हूं। तो जब ये हाइड करेंगे, अब मैं फ्रॉम बिगिनिंग करता हूं तो ये फर्स्ट स्लाइड से शुरू नहीं होगा, ये दूसरी स्लाइड से शुरू हो गया। ये देखें, ये देखें, फर्स्ट स्लाइड के अंदर लिखा हुआ था
टेंसेस एंड इंग्लिश ग्रामर, इसने इसको नहीं दिखाया। तो अगर आपको भी बीच में कोई स्लाइड ऐसी है कि आप चाहते हैं कि यार इस स्लाइड में डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड शो के अंदर ना आए, तो आप उस पर क्लिक करके उसको हाइड कर दीजिएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सेटअप स्लाइड शो करा दूं, मैं आपको रिहर्स टाइमिंग कराता हूं। देखिए रिहर्स टाइमिंग में क्या होता है कि आप हर स्लाइड को उसके लिहाज से टाइम देना चाहते हो। जैसे हम यहाँ आते हैं एनिमेशन के अंदर, एनिमेशन में आते हैं तो यहाँ पर हम एनिमेशन के अंदर टाइम देते थे, या ट्रांजिशन में आते हैं, चलें ट्रांजिशन में आते थे तो यहाँ पर हम ड्यूरेशन देते थे आफ्टर के माउस क्लिक पे हो या आफ्टर हो, तो हम कहते थे कि आफ्टर 2 सेकेंड्स, अप्लाई टू ऑल करते थे हम। और जब मैं F5 का बटन दबाऊंगा तो ये हर स्लाइड को 2 सेकंड्स देगा, लेकिन कुछ स्लाइड्स के अंदर एनिमेशन है, जैसे इसके अंदर एनिमेशन है तो ये 2 सेकंड से ज्यादा लेगा। लेकिन अगर एनिमेशन नहीं होगी, टेक्स्ट एनिमेशन नहीं होगी, तो फिर ये 2 सेकंड के अंदर अगली स्लाइड को खुद, अब मैं एंटर नहीं कर रहा, ये खुद ब खुद स्लाइड को आगे लेके जा रहा है, यहां तक कि आखिरी स्लाइड, अब इसके अंदर एनिमेशन नहीं है इन स्लाइड्स के अंदर, तो इन स्लाइड्स को ये फौरन आगे लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप एंटर भी दबा सकते हो, एंटर के बटन से भी ये काम कर सकते हो। अगर आप जितनी जल्दी एंटर दबाएंगे उतनी जल्दी स्लाइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये फ्यूचर टेंस है, ये देखें अब मैं एंटर नहीं कर रहा, अब ये खुद चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, मैं इसलिए एंटर कर ही लेता हूं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये होगा, ये लास्ट है मेरे ख्याल से, और जब लास्ट हो गया तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से भी आप टाइम दे सकते हैं। अगर आप यहां से चेक हटा के अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अभी सिर्फ माउस क्लिक पे या एंटर पे ही आगे जाएगा। लेकिन रिहर्स टाइमिंग में ये होता है कि आप, मैंने तो वहां 2 सेकंड लगाए थे, मैं चाहता हूं अपनी मर्जी की टाइमिंग लगाऊं। जैसे ही मैं रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करता हूं यहां पर टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये एंटर किया मैंने, ये पहले स्लाइड की टाइमिंग शुरू हो गई है, फिर मैंने एंटर किया, ये फर्स्ट स्लाइड है, जैसे ही मैं एंटर करता हूं दूसरी स्लाइड पे आ गई। अब दूसरी स्लाइड की टाइमिंग ये वाली है और ये है टोटल टाइमिंग। मैंने एंटर किया दूसरी स्लाइड के लिए, ये दूसरे स्लाइड का डेटा मेरे पास आ रहा है, तो यहां पर मेरे पास 2 टाइम है, ये वाला टाइम हर एक स्लाइड का है और ये टोटल स्लाइडों का टाइम होगा। ये तीसरी स्लाइड है, एंटर किया, चौथी स्लाइड है, फिर एंटर किया, 5वीं, इसी तरह मैं जितने हैं उन सबको कर लेता हूं। फिर मैं आपको रिहर्स टाइमिंग का फायदा बता देता हूं कि अब रिहर्स टाइमिंग से हमें कितना फायदा हो रहा है। रिहर्स टाइमिंग हमें ये बताते हैं कि जिस स्लाइड को जितना टाइम देना है, किसी को 3 सेकंड, किसी को 4 सेकंड, किसी को 2 सेकंड, किसी में ज्यादा डेटा है उसको 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जितना आप उसको टाइम देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीचर इसको पढ़ा रहा है तो उस पर ज्यादा टाइम लगा रहा है, इसको पढ़ा रहा है तो इस पे उससे भी ज्यादा टाइम लगा रहा है, किसी और को पढ़ा रहा है, किसी और स्लाइड को, तो उस पर कम टाइम लगा रहा है। तो जितना ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, जितना कम देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से, जितना उसके अंदर डेटा है, जितना उसमें पढ़ाना है, वो आप उसमें टाइम दे सकते हैं। ये मेरे पास लास्ट स्लाइड है। इस स्लाइड के बाद मेरे पास रिहर्स टाइमिंग की टाइमिंग देखें 56 सेकंड हो गई है, और इस स्लाइड की टाइमिंग हो गई 7-8 सेकंड, ये खत्म हो गया। अभी कह रहे थे टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज 0.1 मिनट। डू यू वांट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स टू यूज व्हेन यू रिव्यू द स्लाइड शो? मैंने कहा यस। कह रहा आप इस टाइमिंग को रखना चाहते? मैंने कहा यस। जैसे मैंने इसको ही किया तो ये देखेंगे एक नए स्टाइल में मेरे सामने आ गया है, और ये बता रहा है कि इस स्लाइड को आपने 7 सेकंड दिए हैं, इसको आपने 13 सेकंड दिए हैं, इसको आपने सिर्फ 1 सेकंड दिया है, ये 1 सेकंड से कम है, ये 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, 6 सेकंड है, और कुछ को 5 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड, और इसको 9 सेकंड मिले। टोटल मिला के सेकंड कितने हो गए? 1 मिनट बन गए। अच्छा, इस तरह ये नजर आ रहे हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू कहलाते हैं। अगर आप व्यू में आते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू, अगर आप इसको नॉर्मल कर देते हैं तो नॉर्मली इस तरह नजर आते हैं। स्लाइड सॉर्टर में यू नजर आते हैं। पेज नोट्स पे करेंगे तो नीचे जो नोट्स हैं वो भी नजर आएंगे। अगर आप इसको रीडिंग व्यू में करेंगे तो जस्ट रीडिंग व्यू हो जाएगा और प्रेजेंटेशन एक तरह से अंदर ही अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको यहीं पे पढ़ा दिए, याद रखिएगा। आगे मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि सिंपल ऑप्शन है। अब हम आते हैं यहाँ पर स्लाइड शो के अंदर। आगे हमने रिहर्स टाइमिंग दे दी। यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग के लिहाज से अगर मैं इसको भी फॉर एग्जाम्पल मैं चलाना चाहता हूँ तो मैं आता हूँ स्लाइड शो पे आता हूँ, और बल्कि मैं क्या करता हूँ F5 का बटन दबा देता हूँ। जब मैं F5 का बटन, मैंने स्लाइड शो स्टार्ट किया है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ना बटन दबा रहा हूँ ना क्लिक कर रहा हूँ। तो रिहर्स टाइमिंग से मैंने जितना टाइम दिया था, इसको 13 सेकंड मिले थे, उसके लिहाज से भी क्या करेगा, सारी एनिमेशन चलाएगा। तो मैंने रिहर्स टाइमिंग में यहाँ पर ज्यादा टाइम दिया था। इस स्लाइड को मैं आपको समझाने वाला था, इस वजह से इसमें टाइम ज्यादा लग गया था।
ये दूसरा स्लाइड है, फिर इस तरह ये थर्ड स्लाइड आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर टाइम ज्यादा लग गया था क्योंकि आपको समझा रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये रिहर्स टाइमिंग के लिहाज से आप अपनी मर्जी के लिहाज से हर स्लाइड को जितना टाइम देना चाहें दे सकते हैं। स्कैप से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये 1 मिनट की तकरीबन एनिमेशन बनी थी, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है रिहर्स टाइमिंग आपको आ गई होगी। रिकॉर्ड स्लाइड शो, अगर आपने स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रिकॉर्ड को रहने दें। अच्छा, नरेशन क्या होता है? प्ले नरेशन। अगर मैं इसके ऊपर कोई बातचीत करता हूँ, लेकिन बातचीत के लिए मुझे यहाँ एड जोन में आना होगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग करनी होगी। अगर मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूंगा तो फिर ये जो ऑप्शन है नरेशन, नरेशन गुफ्तगू को कहते हैं, कि जब मैं इसको प्ले कर रहा था इसके ऊपर मैं बातचीत भी करना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, आपके कंपनी के मैनेजर ने एक स्लाइड शो बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई स्लाइड शो में, उसने उसके ऊपर बातचीत भी की है। वो आता है मेहमानों के सामने, उसको चलाते हैं, जो पार्टी आती है तो उसके ऊपर उसकी बातचीत पहले से रिकॉर्ड होती है और वो बात नहीं करते, वो खुद ही चलती है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो गई होती है, भले आपका मैनेजर ना आए, कोई भी हो। इसी तरह अपने यूज टाइमिंग, हमने टाइमिंग का इस्तेमाल किया, रिहर्स टाइमिंग का, और शो मीडिया कंट्रोल भी नजर आ रहे हैं हमें कि मतलब एंटर करना है टाइम वगैरह, वट एवर जो भी कंट्रोल्स हैं, प्लेबैक पीछे की तरफ आगे, जैसे मैं इसको देखें एंटर किया, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें कह रहे गो टू स्लाइड नंबर 8। ये हमारे सब क्या कहलाते हैं? कंट्रोल्स कहलाते हैं। एंटर करें यहाँ पर और ये आपको कहते हैं कि स्क्रीन क्या करना है, ब्लैक स्क्रीन करना है। देखिए ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप पॉइंटर लाना चाहते हैं, पेन हाइलाइटर लाना चाहते हैं, आप हाइलाइटर तो इस पर काम नहीं करेगा, इसके ऊपर आप पेन का काम इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर कुछ समझाना चाहते हैं, कोई रीड राइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो स्क्रीन है भी बिल्कुल क्लियर हो जाए, सबको जितना है वो इरेज हो जाए, ये सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप जाना चाहते हैं, प्रीवियस पे जो लास्ट टाइम आपने देखा है, किसी भी जाना चाहते हैं। कस्टम स्लाइड शो हमने 2 बनाए हैं। स्क्रीन वाइड चाहिए आपको, वाइड कर दें। स्क्रीन के ऊपर मैंने जैसे बताया आप लिखना चाहते हैं कुछ लिख सकते हैं। रिज्यूम स्लाइड शो करेंगे, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। एंड शो करेंगे, शो खत्म हो जाएगी। मैंने रिज्यूम किया है तो स्लाइड शो को, सॉरी, स्कैप का बटन दबा देता हूं मैं, अभी देखिए रिज्यूम हो गई। और राइट क्लिक करके अगर आप इसको खत्म करना चाहें तो एंड शो, तो ये हमारे पास शो मीडिया कंट्रोल के बटन कहलाते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन है यहाँ का स्लाइड शो का, ये इसका ताल्लुक मॉनिटर से, इसको आप ही मत छेड़िएगा वरना आपकी पूरी डिस्प्ले की सेटिंग खराब हो सकती है। सेटअप स्लाइड शो में क्या होता है, देखें, मैं चाहता हूं कि एक तो प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन हो, प्रेजेंटेड ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, ओके कर देते हैं। अब जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो फुल स्क्रीन नहीं होगा, ऊपर और नीचे ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपको फुल नहीं दिखाएगा। ये क्या करेगा, अगर आपके पास स्क्रीन स्क्वायर शेप में है तो ये आपको स्क्वायर शेप में दिखाएगा, लेकिन अभी मेरे पास स्क्रीन वाइड स्क्रीन है तो इस वजह से ऑप्शन काम नहीं कर रहा। पहले ऑप्शन पे चेक लगाइएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि तमाम स्लाइडों को करना है या एक से लेकर सिर्फ 2 स्लाइड। मैंने कहा पहले और दूसरी स्लाइड को दिखाओ बस, और नहीं दिखाओ। ओके किया। अभी सिर्फ पहला स्लाइड, ये मेरे पास पहला स्लाइड हो गया, ये देखें। और इसके बाद ये दूसरे स्लाइड को दिखाएगा, जितना भी कुछ है पहले और दूसरे स्लाइड में वो दिखाने के बाद प्रेजेंटेशन आपकी यहाँ पर स्लाइड शो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ऑल सब करें तो सर सब हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि कस्टम हो, पहला जैसे हमने लेक्चर बनाए, अगर आपने लेक्चर नहीं बनाए होंगे, आपने वहां कस्टम शो में अपनी कस्टम शोज नहीं बनाए होंगे जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दी है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टाइमिंग हो या मैनुअली मतलब इंटर करें, मैंने कहा नहीं, मैंने टाइमिंग यूज की है, अगर प्रेजेंट है तो उसको चलाओ, ठीक है। मैनुअली तो ऐसी भी होता है, अगर आप इस पे चेक लगा, चेक इसी पे लगाएंगे टाइमिंग, अगर आप इस पे लगाएंगे तो टाइमिंग का ऑप्शन पे काम नहीं करता, तो इस पे लगाइएगा, फिर दोनों ही काम करते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूं कि 2 स्लाइड लगा देता हूं, 1 से 2 तक, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं कहता हूं कि लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्कैप के, जब तक स्कैप का बटन न दबे तब तक आप इन दोनों स्लाइडों को चलाते रहो। अब आपके पास तस्वीरें हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि वो तस्वीरें चले, खत्म हो, फिर शुरू हो, फिर चले, फिर इसी तरह, मतलब वो खत्म ना हो, क्योंकि स्लाइड शो खत्म हो जाती है, उसको फिर चलाना पड़ता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं चाहता हूं कि अब ये स्लाइड शो है, ये जारी है, जब ये आखिरी स्लाइड शो हो, स्लाइड हो खत्म हो जाए तो फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाए। ये देखें फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए हम लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्कैप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेटअप स्लाइड शो का आपको ये भी समझ में आ गया। शो विदाउट नरेशन, अगर आपने गुफ्तगू की है तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। शो विदाउट एनिमेशन, तो जितनी एनिमेशन है वो एनिमेशन खत्म हो जाएगी। देखें एनिमेशन नहीं आ रही,
ये जो टेक्स्ट था पहले ऊपर से नीचे की तरफ गिरता था, अब ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे दूसरी स्लाइड देखें, तहरीर डायरेक्ट आ रही है। जितनी एनिमेशन थी एनिमेशन खत्म हो गई, तो आप इससे चेक हटाइएगा, एनिमेशन को जारी रखिए। पेन कलर का रेड था, भी हम जो पेन पे लिख रहे थे तो रेड कलर था, और इरेजर का कलर भी रेड था। जब हम इरेजर का लेजर पॉइंटर जो भी होगा वो रेड था जब लिखते थे। तो उम्मीद है मैं इसको ऑल पे चेक लगा के ओके कर देता हूँ। रिव्यू के अंदर ये जितने ऑप्शंस हैं ये सब मैं एमएस वर्ड में कवर कर चुका हूँ। प्लीज एमएस वर्ड का पूरा कोर्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देखिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। व्यू में जब हम आते हैं तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन तो मैंने बता दिए। फिर ये स्लाइड मास्टर एक ऑप्शन है हमारे पास। स्लाइड मास्टर को मैं क्लोज कर लेता हूँ। देखिए स्लाइड मास्टर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। स्लाइड मास्टर के अलावा पहले मैं आपको बाकी ऑप्शन कराता हूँ, फिर हम स्लाइड मास्टर पे अपने कोर्स को खत्म करते हैं। रूलर है, ऊपर आपको रूलर नजर आता है, ग्रेट लाइन है, ये पीछे एक जाल होता है, एमएस वर्ड में पढ़ाया है। गाइड होते हैं, ये गाइड से आप तस्वीरों को कंट्रोल करते हैं। व्यू डायरेक्शन लेफ्ट राइट साइड से जूम करना है, कितने % देखना है, ये एमएस वर्ड के ऑप्शन है। ग्रे स्केल में सब दिखा रहे हैं मुझे, आप बैक टू कलर में कर दें। मैंने कहा नहीं, ग्रे स्केल के अलावा मुझे आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएं, तो फुल ब्लैक एंड व्हाइट में। यहाँ से आप फिर भी कलर की चॉइस है आपके पास, जो भी कलर आप इस पे लाना चाहते हैं। व्यू बैक टू कलर्स किया तो कलर्स में आ गया। ये ऑप्शन मैं सब आपको एमएस वर्ड में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ स्लाइड मास्टर। देखिए स्लाइड मास्टर एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके जरिए से आप अपने स्लाइड्स की डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंपनी के लिहाज से अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इसकी डिजाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा इस वक्त मेरे पास 2 किस्म की स्लाइड इस्तेमाल हो चुकी है। एक जो स्लाइड है वो कहलाता है टाइटल स्लाइड, मतलब सबसे पहला वाला स्लाइड वो टाइटल स्लाइड कहलाता है, और एक जो बाकी मेरे पास इस्तेमाल हो चुके हैं वो सब स्लाइड कहलाते हैं, मतलब वो टाइटल स्लाइड नहीं है, दूसरे नंबर पे जो इस्तेमाल हुए हैं वो वाले स्लाइड है। तो अगर मैं पहले स्लाइड की अलग डिजाइनिंग करूंगा और बाकियों की अलग करूंगा, मतलब ये कि इसकी डिजाइनिंग अलग होगी और ये जो बाकी हैं इनकी लिए मैं सिर्फ एक डिजाइनिंग करूंगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं जब स्लाइड मास्टर में आता हूं, ये टाइटल स्लाइड है, ये देखिए सबसे पहला वाला स्लाइड है, और ये दूसरा वो स्लाइड है जिसपे मैंने 15 स्लाइड बनाए हैं। मेरे पास 16 स्लाइड है। पहला वाला स्लाइड टाइटल है, दूसरा वाला जो है ना वो क्या है, फिर सब स्लाइड है, मतलब दूसरे नंबर की स्लाइड है। तो मैं आता हूं फॉर एग्जांपल इसकी जो ऊपर की लिखाई है, फॉर एग्जांपल ये जो इसकी ऊपर की लिखाई है, उस लिखाई को मैं होम में जाता हूं, उसको रेड कर लेता हूं, लिखाई का कलर मैंने रेड किया। इसके अलावा मैं इंसर्ट में आता हूं, शेप्स के अंदर आता हूं, यहां से एक बॉक्स लेता हूं और इस बॉक्स को मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और इस बॉक्स को मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, इसके आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेता हूँ, और इसके शेप फिल को मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कर लेता हूँ। बस इसमें मैं मजीद काम नहीं करना चाहता। हाँ, एक और चीज इसमें करना चाहता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और मैं एक तस्वीर लाना चाहता हूँ, सॉरी क्लिप आर्ट से नहीं, मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक लोगो पड़ी है, उस लोगो को मैं लाना चाहता हूँ। यहाँ पर लोगो थी मेरे पास, ऑल पिक्चर्स, आई गेस दैट इज मिसिंग, कोई मिस हो गई है, डेस्कटॉप पे ही है, डेस्कटॉप पे देखना है मैंने। ठीक है, ये देखिए लोगो है, इंसर्ट किया मैंने इसको, इस लोगो का साइज छोटा किया, ये इसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ ये सेट हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरे स्लाइड के ऊपर, ये अब मेरे ज्यादा स्लाइड में ये इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, यहाँ मैं ट्रिपल क्लिक करके इसके होम में जाता हूँ, पहले इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ लिखाई को, और इसके कलर को मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ग्रीन नजर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, ये वाला कलर सही है। ठीक है, बेस कलर है, येलो टाइप कलर है, सॉरी ऑरेंज टाइप कलर है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है, ये जो बैकग्राउंड है, इसका साइज मैंने छोटा किया, बैकग्राउंड का यहाँ तक लिया है। और अब मैं आता हूँ इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर शेप्स में आता हूँ और यहाँ से मैं एक दायरा लेता हूँ, ये मैंने एक डिजाइन लगा दिया यहाँ पर। इसके फॉर्मेट में जाता हूँ मैं और इसमें शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेता हूँ। इसके ऊपर फिर कंट्रोल डी का बटन दबा देता हूँ, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि जो दूसरे वाला है उसको मैं कर लेता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, और ये जो आखिरी में बनाया इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ। ये तो मैं चाहता हूँ कि इसके कोने पे इस तरह का डिजाइन आ जाए। इसके अलावा मैं इंसर्ट में आता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी पहले वाले स्लाइड पे किया था। ये मैंने ड्रॉ किया, इसको नीचे तक ले आते हैं। अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ दूसरे स्लाइड के ऊपर, आपने भी दूसरे स्लाइड के ऊपर करना है, मैंने आपको समझाया। 2 किस्म की स्लाइड है मेरे पास, ये आ गया। अब इसके ऊपर कंट्रोल डी, ये 2 बन जाएंगे। इसके अंदर अलग सा कलर कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है,
इस वक्त मैं स्लाइड मास्टर के अंदर मौजूद हूँ। ये देखें स्लाइड मास्टर यहाँ से क्लोज किया, जैसे ही क्लोज करेंगे देखें पहले स्लाइड के ऊपर यहाँ पर हमसे गड़बड़ हो गई है, हमने तरतीब गलत की, हमारे पास तरतीब गलत हो गई, कोई बात नहीं। अगेन हम जाते हैं स्लाइड मास्टर के अंदर, और यहाँ पर जो ये डिजाइन हमने की है ना, ये वाली डिजाइन, इन सब को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर आते हैं, इस पे लाते हैं, कंट्रोल वी, ये आ गया। यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये हम यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारे पास दूसरी स्लाइड है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिजाइन की भी है। फर्स्ट स्लाइड को हम डिजाइन नहीं करते, ये देखें, तो ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने डिजाइन नहीं किया। दूसरी स्लाइड है, ये देखें, ये तीसरी स्लाइड है, इसमें मैंने देखें ये बॉक्स बनाए थे, दो सर्कल जैसे बनाए थे, कलर किए थे, फिर एक लाइन लगा दी थी, दूसरी लाइन मैंने डिलीट की, लोगो लाया था। अभी हर स्लाइड के ऊपर होगा, तो यहाँ पर अपनी बात जहन में रखनी है, हमेशा याद रखिएगा, भूलना मत, कि जो दूसरी स्लाइड है ना, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये देखें आपकी फर्स्ट स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, ये वो स्लाइड है जो हम अमूमन ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अभी जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक क्या दिया था, लोगो दिया था, अभी देखिए काम नहीं कर रहा, तो होम के अंदर जाएं, सेलेक्ट के अंदर जाएं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल को छोड़ के सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो हमने एक तस्वीर दी है ये सेलेक्ट नहीं हो रही, इसकी वजह ये है कि ये बिहाइंड द टेक्स्ट हो गई है, बिहाइंड द शेप हो गई है। अगर हम शेप्स को हटा देते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। बहरहाल ज़हन में ये बात रखिएगा कि आपने जो डिजाइनिंग करनी है वो पहले स्लाइड पे करनी है, और दूसरी, जैसे पहले स्लाइड में कोई डिजाइनिंग नहीं आई, अगर आप इस पे करना चाहते हो तो इंसर्ट में आ जाएं, शेप्स में आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर एक शेप ले लेता हूँ, ये शेप मैंने ले लिया, ये देखें ये, और इसके अंदर मैं कोई कलर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ऐसा होता है। ये देखें मैंने किया। स्लाइड मास्टर में आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, तो आप देखें पहले स्लाइड को देखें, जो भी डिजाइन, अगर आप इस पे लोगो लाना चाहते हैं तो आप लोगो भी ला सकते हैं। अब ये लोगो फिक्स आया भाई, ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये डिजाइन का हिस्सा बन गया है। ये डिजाइन, ये लिखाई का कलर देखें, मैंने दूसरे उसमें लिखाई का कलर शायद चेंज नहीं किया था, तो इस वजह से लिखाई का कलर यही आ रहा है, ठीक है। तो ये स्लाइड मास्टर कहलाते हैं कि स्लाइड मास्टर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे तजस्सुस इस बात का हो रहा है कि ये लोगो और ये कुछ चीजें सेलेक्ट नहीं हो रही, इनको सेलेक्ट होना चाहिए था। जैसे अभी ये देखिए बॉक्स है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा अमूमन होता नहीं है, कभी कभार हमसे फाइल में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसी गलती हो जाती है कि जिसके बाद हमारे पूरे काम जो है ना रुक जाते हैं। अभी देखें ये काम ही नहीं करे, बिल्कुल सेलेक्ट नहीं हो रहे, बाकी सब डिलीट हो रहा है। बहरहाल ऐसा होता नहीं है, मुझसे यहाँ पर शायद कोई गलती हो गई, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो उम्मीद है कि आपसे गलती नहीं होगी और आपके साथ इस तरह आपको तंग नहीं करेगा। तो ये पावर पॉइंट की जो है ना बहुत बेहतरीन चीज है जो मैंने आपको बताई। आप अपनी कंपनी की पूरी डिजाइनिंग के लिए अपना स्लाइड बनाएं। आप बिल्कुल व्हाइट, जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, ये बिल्कुल व्हाइट मैंने ले लिया इसको व्हाइट, और इसको मैं आता हूँ स्लाइड मास्टर में। ये पहली स्लाइड है, आप इसको इंसर्ट करें, क्या करें, इसको आप इस शेप दे दें कोई साइड से। मैंने फॉर एग्जांपल ये शेप दे दिया, ठीक है। कोई भी आप अपनी कंपनी का कोई ब्रोशर लगा दीजिएगा, ऊपर से अपनी तस्वीरें कंपनी की लगा दीजिएगा, अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें, छोटी छोटी तस्वीरें जो भी लगानी है वो लगाएं। दूसरे पे आते हैं तो मैं इंसर्ट में उसी पिक्चर के ऊपर, लोगो के ऊपर ही जाता हूँ, क्योंकि इस लोगो ने मुझे परेशान कर दिया है। और इस लोगो को मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ कि इस लोगो के फॉर्मेट में जाके, चले सही है, कोई मसला नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, यहाँ से सब सेट है। उम्मीद है कि ये इस बार ये मसला नहीं करेगा। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो ये देखें फर्स्ट स्लाइड है, कंट्रोल एम के साथ दूसरी स्लाइड, तीसरी, ये फर्स्ट स्लाइड, दूसरी, तीसरी, सब पे लोगो आ रहा है। अगेन मैं जाता हूँ स्लाइड मास्टर में और मैं चेक करता हूँ कि सिलेक्ट हो रहा है। देखें सिलेक्ट हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है, तो उस स्लाइड के अंदर शायद काम ज्यादा हो गया था। जब ऐसा आपके साथ कभी हो तो आप क्या करें, सेव कर दें, प्रोग्राम बंद कर दें, फिर खोलें, फिर प्रोग्राम को दोबारा खोलें, फिर चेक करें, फिर इंशाल्लाह ऐसा मुझे नहीं लगता कि फिर आपके साथ ऐसा कोई इशू होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अभी अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए रब्ता कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत फायदा होता है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कोर्स में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।